मुझे लगता है आप सुहैना को भी इसीलिए नहीं आने देना चाह रहे कि वो कहीं जायदाद में से अपना हिस्सा ना मांगे। दफा हो जाओ तुम लोग, और सुहैना को भी अपने पास रखो। ना हुजैफा चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा इस घर में आए। जाओ यहाँ से। तुम्हें तलाक दे रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं कहा, पूछ ले अपने बेटे से। कोई रिश्ता नहीं है उसका शानजे के साथ, और वैसे भी दे मुझे तलाक, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। जो कुछ करती रही है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। मेरा बेटा सुहैना को तलाक दे रहा है। भाईजान ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। मेरी बच्ची का घर आपके सामने हो जड़ रहा और आप खामोश तमाशाई बने हुए। अब मैं हुजैफा के किसी मामले में नहीं बोलूंगा। तुम लोगों ने मुझे भी उसकी नजरों से गिरा दिया है। भाई मैं आपको बता रही हूँ, वो ये सब कुछ शानजे के लिए कर रहा है, और देखिएगा आप शानजे भी आबाद नहीं रहेगी अपने घर में। फिर वो किसके लिए क्या कर रहा है मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मत भूलना हालात को इस मोड़ पर लाने वाले खुद सुहैना है। क्या हुआ आपा? हुजैफा तलाक दे रहा है। यार हुज़ैफा, ये फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तरा तुम तो जानते हो मैं शुरू से किन हालात से गुजर हूं यार। चलो खैर है, देर आए दुरुस्त आए, और वक्त ने तुम्हें काफी मोहलत दे दी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, वो भी शानजे के साथ। यही तो मसला है। उस दिन जो कुछ मैंने गुस्से में कहा वो शानजे ने भी सुन लिया यार। तो क्या हुआ यार, शानजे समझदार है, उसकी गलतफहमी दूर कर दो, जाकर ले आओ उसको। लेने ही तो गया था उसे, लेकिन उसके फादर ने मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, इतना कुछ जो हो गया यार। बल्कि जहरा खाला मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालेंगे। कम ऑन यार, क्या हो गया यार? कोई भी माँ अपनी बेटी को ज्यादा देर घर बिठा के नहीं रख सकती। अगर तुम्हें अकेले जाते हुए डर लग रहा है तो अपने मामा पापा को ले जाओ, वो बात करके संभाल लेंगे। मामा नाराज है मुझसे। कौन हुज़ैफा, क्या हो गया यार? कोई भी माँ अपने बच्चे से ना ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, और मुझे डैम श्योर कि वो भी यही चाहती होंगी कि शान से घर आए और वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे। कोशिश करके देखता हूँ। गुड। मैंने मना किया था ना, उस आदमी से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे राब्ता मत करना। क्या बात है, क्यों चीख रहे हैं आप? समझाओ उसे, मना करो कि आइंदा हुज़ैफा को फोन ना करे। पढ़ो। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? क्यों ऐसे आदमी के साथ ताल्लुक रखना चाहती हो जिसने सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए तुम्हें एक फालतू सामान की तरह अपने घर में डाल दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हुज़ैफा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ सुहैना की वजह से उससे उन्होंने टाल दिया था मुझे। तो फिर उसने तुम्हें पलटकर पूछा क्यों नहीं, फोन क्यों नहीं किया? मुझे इस बात का एहसास है कि तुम कितनी दुखी हो। तुम खुद देख लो, क्या उसे अंदाजा है कि तुम कितनी दुखी हो? उसे जरा भी शर्मिंदगी है इस बात की? मैं उनसे यही तो पूछना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की शानजे। तुम्हारे पापा की बहुत सी बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा जबरदस्ती निकाह पढ़वाने का फैसला भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। हुज़ैफा खुद को समझता क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि शानी आपा को यह मालूम ना हो कि हुज़ैफा ने तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दिया? ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। शानी खाला कुछ नहीं जानती। शादी की पहली रात मैंने हुज़ैफा को कमरे में नहीं आने दिया था, मैंने मना किया था उन्हें। क्या? क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? बस थी एक बात, आप छोड़ दें इस किस्से को। बस आप ये समझे जो कुछ हुआ बाबा की वजह से हुआ। ना वो जबरदस्ती करते और ना ये सब कुछ होता।
बहरहाल अब कुछ भी हो, फैसला अब हालात के तहत ही होगा। हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें तुमसे ज्यादा तजर्बा है। कसम खाओ मेरी कि तुम आइंदा हुजैफा को फोन नहीं करोगी। इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? साहब ने कह दिया फोन नहीं करूंगी। हैप्पी बर्थडे डियर। What a surprise! मुझे तो याद ही नहीं था। रियली? मैं तो 12 बजने का वेट कर रहा था। आप मुझे सुबह विश कर देते, इतनी जरूरी थोड़ी थी। शानज़े, जिनकी बर्थडे होती है ना, उनके सामने उसकी अहमियत इतनी नहीं होती जितनी उनके जानने वालों के लिए। मैं जानता हूं तुम अपनी पहचान को भूलती जा रही हो। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान की याद दिलाऊं। इसलिए आज मैं और तुम सेलिब्रेट करेंगे। वाह, बहुत अच्छी है ये। You like it? खोदला है मेरे लिए। बहुत अच्छी। केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shamse. कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं और तुम इतने दिनों बाद सबसे दूर। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं, कभी कभी खामोश रहना मुझे अच्छा लगता है। शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, बहुत शौक और बहुत बातें किया करते थे। शायद मामा बाबा की जिद ने मेरी ये आदत भी ले ली। क्या मतलब? सुहेना मेरी दो बीवी है, दो बीवियों की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी शराकत भी बर्दाश्त कर दूंगी। औरत के प्यार की इंतहा होती है ये सब तो शानज़े भी कर रही है। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो महज हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि वो मामी की जिद है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हद से ज्यादा। मुझे कभी अपने आप से अलग मत करना हुज़ैफा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें अपने ज़बान पे काबू रखना चाहिए। शम्मी का गुस्सा उस पर उतारने की क्या जरूरत थी? बताओ क्या करूं? किया था मैंने एक आध बार ज़हरा को फोन, लेकिन उसने फोन ही काट दिया, मेरा बात ही नहीं की। शम्मी का तो पता है तुम्हें। मामा, अगर हम उन्हें बताएं कि सुहेना अब कभी वापस नहीं आएगी तो शायद उनका दिल नरम पड़ जाए। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि उनका रवैया कैसा है। इकबाल से बात करती हूँ। मामा, शम्मे अंकल मुझे कुछ भी कहें मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हर सूरत में शानज़े को लेकर आऊंगा। मैं ज़हरा खाला से भी माफी मांगूंगा। अगर तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है तो तुम्हें फोन करके उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सीरियसली तुम मुझे खुद बताओ, कोई औरत देती है इतनी बड़ी कुर्बानी जैसे उसने दी? कोई करता है ऐसा?
हेलो। हेलो शांजे, थैंक गॉड तुमने मेरा फोन उठा लिया, वरना मैं तो समझ रहा था तुम रिसीव नहीं करोगी। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं और दोस्ती में ऐसा नहीं होता। शांजे, क्या वाकई इतना कुछ होने के बावजूद भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। हमारे दरमियान और कोई रिश्ता था ही कब हुज़ैफा? शांजे, आई एम रियली सॉरी। असल में सुहेना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें नहीं पता उसने कितनी बकवास की है। मैं गुस्से में अंधा हो गया था, पता नहीं क्या क्या बोल पड़ा। आई एम रियली सॉरी शांजे, आई एम रियली एम। मेरा मकसद तुम्हें कुछ कहना नहीं था। दोनों से तलाक की बात भी मैंने इसलिए की थी ताकि वो कहीं पागल ना हो जाए। शांजे, तुम नाराज हो ना, मालूम है मुझे कि तुम नाराज हो। आई नो मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हें कोई दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जानती हो मैंने सुहेना को तलाक देने का फैसला कर लिया है, कागजात भी बनवा लिए हैं। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। शान से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आज मैं खुदा को गवाह बनाकर ये कह रहा हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। शान से मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूं और कल शाम हम दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम होगी शान से। नहीं हुज़ैफा, आप प्लीज मत आइएगा। मामा आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। फिर भी मान जाएंगे कि पापा नहीं मानेंगे। वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। आप प्लीज मत आइएगा। क्या कर लेंगे? बुरा भले कहेंगे ना मुझे, कर लूंगा बर्दाश्त में। लेकिन शानजे मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। तुम्हें मेरे साथ आना है शानजे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आ जाओ। ओके, बाय। मामा, मामा, क्या हुआ? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? जी मामा, मैं वाकई में बहुत खुश हूं। मैंने शांति को मना लिया है और उसे सॉरी भी कर लिया। अब आप और बाबा मेरे साथ उसके घर चलेंगे। सच? मैंने कहा था ना तुम्हें, शानज़े बहुत नरम दिल लड़की है, किसी के लिए कीना नहीं रखती। बचपन से जानती हूँ उसे, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा से पसंद करती है। आपको कैसे पता है मामा? बस पता है। क्या उसने कभी आपसे कुछ कहा है? क्योंकि मुझसे तो कभी नहीं कुछ कहा। ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। तुमसे इसलिए नहीं कहा होगा कि उस वक्त सुहेना बीच में आ गई थी ना, तो वो पीछे हट गई। तुम ये देखो कि तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस तरह तुम्हारे नाम पे अपनी जिंदगी थोड़ा ही कुर्बान करती, इस खूबसूरती से इस रिश्ते को थोड़ा ही निभाती। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे मामा। खैर, मैंने डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। कल सुबह ही जाके सुहेना को दे आऊंगा और कल शाम हम शानजे को लेकर आएंगे। अब प्लीज बाबा से बात कर लें कि वो मेरे साथ जाए। हाँ हाँ, जरूर कहूंगी। और सुनो, तुम्हारी खुफिया जरूर कोई ना कोई तमाशा करेंगी, लेकिन खबरदार, इस बार तुमने उनकी बातों में नहीं आना, समझे? अब तुम्हें समझ आ गया है ना कौन तुम्हारे हक में बेहतर है और कौन बुरा? हम सभी पछता रहे हैं मामा। खुदा का शुक्र है कि ये बात तुम्हारे बाप की समझ में भी आ गई। पछता रहे हैं। घंटे भर से बेचैनी से यूं ही टहले जा रही है। इससे पहले लॉन के चक्कर काट रही थी। नजमा, सच बताऊं तो मेरा दिल हौल रहा है इस दफा। हुज़ैफा तो मैं समझ रही थी मजाक कर रहा है, पर वो तो लगता है सचमुच कह रहा है। भाईजान ने तो पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी फोन पे। मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या करें? भाई से बात करें? इसे तो बुलाओ। सुहेना,
बेटा इधर आओ, जी खाला। आकर बैठो, इधर बैठो। क्यों इतनी बेचैन हुई थी? नजमा खाला, क्या आपको नहीं लगता हुजैफा मुझे तलाक दे रहा है? अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, इसीलिए कहती थी काबू में रहो। छोड़े ना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप मामू से बात तो करें। की थी, तुम्हारे सामने ही तो की थी। क्या बात सुनी उन्होंने मेरी? डांट के फोन बंद कर दिया। नजमा खाला, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मेरी मानो, हुजैफा से माफी मांगो, इस तरह मामला दब जाएगा। माफी किस बात की? आखिर मैंने किया क्या है? ये बैठी रहो यूं ही, जब तलाकनामा हाथ में आ जाए ना तो फिर सर पीटना अपना। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से आप मुझे परेशान कर रही हैं। घर बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अगर तुम माफी मांग लोगी तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मैं कैसे माफी मांगूंगी? वो लोग तो मुझे अब घर में भी नहीं घुसने देंगे। तो क्या, हुजैफा के दफ्तर चली जाओ, हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांगना, माफ कर देगा। बहुत नरम दिल है उसका। और बात सुनो, जरा ढंग से बात करना, ये अपनी आदत के मुताबिक ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दो, सारा मामला चौपट जाए। इतनी अकल है मामा मुझ में। देख रही हो सर, ठीक कहते हैं, सब कुछ किया धरा इसी लड़की का है। अरे क्या ऐसी मुसीबत थी? अगर वो शानजे कोने में पड़ी रहती तो इसका क्या चला जाता, बल्कि इसी के लिए अच्छा था। भाभी और भाई इसकी मुखालफत तो नहीं करते थे ना। रहने दीजिए आप, भाभी हमेशा से हमारी मुखालिफ थी। खैर, देखती हूँ लड़की क्या कर रही है। समझाना ऐसे सर, सिको अकल के नाखून ले। जी देखती हूँ। हाँ, तला शानज़े वाकई में बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अफसोस था उसे, लेकिन मैंने सॉरी किया तो मान गई। मैं तो मामा से कह रहा था कि आज ही चलते हैं उनके घर, लेकिन मामा कह रही हैं कि अभी थोड़ी देर हम ठहर जाते हैं, शानज़े के पेरेंट्स का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए फिर जाएंगे। हाँ, उसके लिए डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं। नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ, पता नहीं वो रिसीव करती है कि नहीं। I'll make sure कि खुद देख रहा हूँ। चलो आज यहाँ क्यों आई हो सुहैना? हुजैफा, मेरी बात तो सुन लो। सुहैना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लीज यहाँ से चली जाओ। हुजैफा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट हुए हो, और मुझे ये भी पता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। सुहैना, तुम बहुत मक्कार और चालबाज औरत हो। अपना मतलब हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। काइंडली यहाँ से चले जाओ। हुजैफा प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मगर मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है सुहैना। मैं अब शानज़े के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी हैं। तुम शानज़े से मोहब्बत करते हो? पहले नहीं करता, मगर अब करता। तुमने शानज़े के खिलाफ बोल बोल कर मेरे दिल में उसके लिए जगह बनाई। तुम्हें मालूम है, बॉल को जितनी जोर से दीवार पर मारो वो उतनी तेजी से वापस पलट कर आती है। तुमने शानज़े के खिलाफ मेरे दिल में जितनी नफरत डालने की कोशिश की, उसकी मोहब्बत उतनी ही मेरे दिल में बढ़ती गई सुहैना। और शायद मैं तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा फैसला ना करता सुहैना, अगर तुम मेरे और शानज़े के ताल्लुक के बारे में सबको ना बताती। इसीलिए तो माफी मांगने आई हूँ। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान में कुछ नहीं रहा। आज या कल में तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। अब कोई गुंजाइश नहीं रही, प्लीज यहां से चली जाओ। चलो निकलो यहां से, दफा हो जाओ। जाती हो या धक्के देके निकालूं? मैं सच कह रहा हूं शानज़े,
मैं डिवोर्स के पेपर सुहैना के घर ड्रॉप करके तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बस तुम चुपकी घर बैठी रहो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नजमा, भाभी के खिलाफ अब हमें कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल भी। हमें बहुत संभल के चलना है। जी आप जानते हो। आपको पता नहीं सुहाना हुज़ैफा से मिलने गई कि नहीं? बहुत ढीठ, बहुत हर तरह में नहीं गई होगी। कहीं तो गई है। मुझसे तो कह रही थी अपने किसी काम से जा रही। बेचारी बहुत परेशान है आपका, सारी रात नहीं सोई वो। तो नजो ही परेशानी भी तो उसकी अपनी पैदा करता है। बस तुम अब ये दुआ करो कि भाईजान मान जाए, बाकी सब देख लेंगे। अल्लाह करेगा बेहतर ही होगा। हाँ बेहतर तो होगा, पर इस लड़की की हरकतें तुम समझाया करो, तुम्हारा मेरे से ज्यादा क्या न मानती। शानजे, शानजे, बेटा मैं बैंक तक जा रही हूँ, अभी आती हूँ। आपने पापा को बताया शानी खाला हुज़ैफा आ रहे हैं? तुम जानती तो हो अपने पापा को, पहले से बता दिया तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्हें आने दो, उनके आने के बाद देखी जाएगी जो भी होगा। तुम नाश्ता कर लो। जी। इधर आओ। तुम कितनी चालबाज हो ना शानजे। शादी से पहले भी मुझे हुज़ैफा से दूर करने की चालें चलती रही और शादी के बाद भी बाज नहीं आ रही हो। मगर अफसोस, तुम अब भी कामयाब नहीं हो सकती। हुज़ैफा अगर मेरे बगैर रह सकता तो मुझसे शादी क्यों करता? और उसने तुमसे सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आके शादी। और शादी क्या, महज शादी का एक ड्रामा खेला। उसने तो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा तक नहीं दिया। मगर तुम इतनी ढीठ हो कि अब भी उसी घर में पड़ी। तलाक लेकर अलहदा क्यों नहीं हो जाती? क्यों मेरी और हुज़ैफा की जिंदगी में जहर घोल रही हो? तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, मैं तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालना नहीं चाहती। बेहतर होगा तुम खुद ही चली जाओ यहाँ से। मैं एडमिट करती हूँ, कोई भी शरीफ इंसान घर आए मेहमान को धक्के देकर घर से नहीं निकालता। हुज़ैफा भी एक शरीफ आदमी है, इसलिए तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकती। मगर तुम तो समझदार हो, किसी की भी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाता। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है ना, तो वापस नहीं आना उस घर में। तुम्हें क्या कर रही? मेरी बेटी का तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी यही कहने आई हूँ कि संभाल के रखिए अपनी बेटी को। क्यों एक बेनाम रिश्ते की खातिर मेरी और हुज़ैफा की जिंदगी बर्बाद कर रही है? मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। चलो निकलो यहाँ से, रफा हो जाओ। जाती हो या धक्के देके निकालूं? लिख कर रख लो, हुज़ैफा सिर्फ मेरा है और मैं उसे कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। सुन लिया कि औरत नहीं चुड़ैल है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगी। भूल जाओ कि तुम उस घर में वापस भाईजान, मैं आपकी वही बेवा बहन जिसकी जिम्मेदारी उठाने का आपने कहा, और सुहाना भी आपकी बहू होने से पहले आपकी बेटी है, जिसके सर पे हाथ रख के आपने कहा था कि आप सारी जिंदगी उसे कोई दुख नहीं होने देंगे। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से बिल्कुल इनकार नहीं किया, और ना ही मैंने जानबूझकर सुहाना को दुख देने की कोशिश की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सुहाना और हुज़ैफा की शादी जबरदस्ती की थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने हुज़ैफा के साथ जुल्म किया,
तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसके अपने हाथों में हुआ है। हुज़ैफा का फैसला है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसको समझा तो सकते हैं, और भाभी तो कह ही सकती है ना। मैं क्या कह सकती हूँ? हुज़ैफा खुद मुख्तार है, उसकी अपनी मर्जी है। भाभी आप उसकी माँ हैं, हुज़ैफा आपकी बात जरूर मानेगा। भाभी सुहैना मर जाएगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब पानी सर से गुजर चुका है नजमा। भाभी आप चाहें तो सब हो सकता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मैंने करवाया है? देखो सफिया, जो होना था वो हो गया, पानी सर से गुजर चुका, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर सुहाना को शुरू से समझा के रखते तो ये नौबत कभी ना आती। यकीन नहीं आता भाई कि आप इतना बदल जाएंगे। मैं अब भी वहीं और अपनी जिम्मेदारी आखिरी दम तक निभाऊंगा। ये हुज़ैफा की जिंदगी का मामला है, तो वो अपने फैसले खुद करता है। कुछ भी कहा हमने सुन लिया। शानजे के साथ होने वाली हर ज्यादती पर हम शर्मिंदा हैं। हम सब ने आपसे माफी भी मांग ली है। अब हमारी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। इतने जालिम ना बनो शम्मे। कह तो रहा है हुज़ैफा कि वो शानजे को खुश रखने की कोशिश करेगा, और सुहैना को तलाक दे रहा है उसकी वजह से। तो दी तो नहीं है ना? शमीम अंकल, मैं आज ही उसे पेपर से करूंगा। हाँ बस आज ही दे देंगे। पापा आपको मालूम है सुहैना यहाँ पर आकर शानजे को धमकियां देकर गई है। जी मुझे मालूम है, मेरी सॉरी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। मैं शानजे से प्लीज मिल सकता हूँ? नहीं मियाँ, ना तो तुम अभी शानजे से मिल सकते हो और ना उसे अपने साथ रख सकते हो। तुम पहले सुहैना तलाक लो, फिर हम सोचें। बच्चे बस कर दो, सारा दिन हो गया इस तरह रोते। है ना बेटे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे परेशान नहीं होते, यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मम्मा प्लीज 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 मुझे हुज़ैफा के पास ले चले। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मम्मा प्लीज मेरे बच्चे प्लीज मुझे हुज़ैफा के पास ले चले प्लीज। अच्छा अच्छा मेरा बेटा, अच्छा 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 अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटे, हाँ सुहैना, सुहैना, नजमा देखना जरा। सुहैना, 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 नजमा देखो। सुहैना, सुहैना, नजमा, मेरी बच्ची को क्या हुआ? अब मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जल्दी पानी भी लेकर आओ। सुहैना मेरा बच्चा, आगे तो गोल मेरी शहजादी है, देख सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, जल्दी से। सुहैना, नजमा जल्दी आओ। सुहैना मेरा बच्चा, आगे खोलना मेरी बेटी, आगे खोलना मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो शानजे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सो सॉरी सैफा, पापा ने आपके साथ बहुत बुरा किया। शानजे वैसे तुम बहुत बुज़दिल हो, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जानती हूँ लड़ नहीं सकती, शायद इसीलिए महरूम। लेकिन आज के बाद तुम महरूम नहीं रहोगी। दुनिया की हर खुशी डाल दूंगा, तुमसे इतना प्यार करूंगा कि सारी दुनिया तुम पर रश करेगी। ख्वाब नहीं देखना चाहती हूँ सैफा। तो अब देखना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ शानजे, मैं डिवोर्स के पेपर सुहैना के घर ड्रॉप करके तुम्हें लेने आ रहा हूँ, क्योंकि अब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को साथ रहने से नहीं रोक सकती। तो मेरा साथ दोगी ना शानजे? मैं आपके साथ हूँ। मैं यही सुनना चाहता था तुमसे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बाय। खुदा हाफिज।
पता है ना, जो डॉक्टर कह रही थी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अब हमें सुहाना का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। परेशान नहीं हो आपा, हुज़ैफा अब तलाक नहीं दे सकता। और पता है आपा, मेरा तो दिल कह रहा है कि अब भाई और भाभी भी ना बेबस हो जाएंगे। इस वक्त कौन आ गया? आप बैठे, मैं देखती हूँ। मुझे पता था हुज़ैफा तुम जरूर आओगे। सुहाना कहाँ? सुहाना कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। तुम तो बैठो, मैं चाय बनाती हूँ ज़ैफ़ा। पापा मैं बैठने नहीं आया। अच्छा बैठ, लो देखो आ गई। कैसे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल बहलाने नहीं आया, तुमसे बात करने आया। क्या? ये लो। ये क्या है? डिवोर्स के पेपर्स हैं सुहाना। तुम क्या समझते हो? कागज फाड़ने से तलाक नहीं होगी? तलाक होगी है सुहाना। हुज़ैफा, तलाक नहीं हुई क्यों? और ना ही हो सकती, क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। ईशानी, आप पैरों में गिर के माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी तलखियां अब तक हुई हैं उन सबका मदावा हो जाए। आपने तो इकबाल भाई को खरी खरी सुना दी। बेचारे कितनी मोहब्बत से बात कर रहे थे। बेटी के मामला ऐसे ही होता है जरा बेगम, और मैं अब तक जो भी करता आया हूँ वो सब कुछ बेटी के भले के लिए था। मैं जानता था कि शानज़े भी हुज़ैफा को पसंद करती है और उसकी शादी अगर हुज़ैफा से ना होती तो वो घुट घुट के मर जाती, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ी। मगर तुम औरतों की अकल घुटने में ही होती, बगैर बात समझे बोलने लगी। हुज़ैफा को भी आपने खरी खरी सुना दी। अरे भाई, सबका हिसाब बराबर कर दूंगा। इकबाल भाई से माफी मांग लूंगा, हुज़ैफा को भी गले लगा लूंगा। जी, मैंने शानिया आपा को फोन किया था, बस रास्ते में ही है। कितने अरसे के बाद हम सब मिलकर बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा शम्मी। अरे वो तुमने पूछा हुज़ैफा क्यों नहीं आ रहा? आती है तो पूछ लेंगे ना। कहीं हुज़ैफा का मूड तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था। कुछ नहीं हुआ, उसे आता ही होगा। वैसे वो तलाकनामा लेके सफिया के घर गया है और चाहता है कि जब वो घर वापस आए तो शानज़े वहाँ पर मौजूद हो। तो उनके घर क्यों गया? तलाकनामा पोस्ट कर देता। वो खुद चाह रहा था कि पेपर्स लेकर वो खुद जाए वहाँ। तुम मामला खत्म करो, सानिया आपा को समझा देना कि मेरी तरफ से दिल बुरा ना करे। वो दिल में कुछ नहीं रखती शम्मे। शानज़े आएगी ना तो सुहाना का आजाब नहीं होगा। हाँ भाई, मेरे सर से तो बोझ उतर गया। चलो मैं जरा फ्रेश हो के आप। बाबा अब क्या होगा? शमीम अंकल कभी भी शानज़े को यहाँ पे नहीं आने देंगे। उन्होंने तो शर्त ही ये रखी है कि जब तक मैं सुहाना को तलाक नहीं देता वो शानज़े को नहीं भेजेंगे। परेशान मत हो मेरे यार। पहली बात तो यह है कि शमे को पता ही नहीं कि क्या हुआ। तुम्हारी अम्मी शानज़े को लेने गई भी, आएंगी तो पता लग जाएगा। और वैसे भी शानज़े जो है समझदार लड़की है, उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बच्चा होगा तो तलाक भी हो जाएगी। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों से
पूछता हूँ कि कानून इस बारे में क्या कहता है। बाबा कुछ भी हो जाए, अब मैं सुहैना को यहाँ पे दोबारा नहीं आने दूंगा और ना ही उससे कोई ताल्लुक रखूंगा। जाए अपनी माँ के घर, यहाँ पे आकर कोई हक जताने की कोशिश ना करे। पप्पू बहुत कोशिश करेंगे, प्लीज आप उनको समझाइएगा। अब मेरे दिल में सुहैना के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही। अब जाकर सुकून आया। चाय कितनी अच्छी लग रही है ना। मेरी तो सच मानो भूख और प्यास ही उड़ गई थी। भूख प्यास तो हुज़ैफा की उड़ गई होगी जब मैंने बताया कि तलाक नहीं हुई और वो बाप बनने वाला है, तो शक्ल देखने वाली थी उसकी। हाँ, चेहरे का रंग ही उड़ गया था। कुछ भी हो भाई, भाई और भाभी पोता या पोती का सुन के दौड़े चले आएंगे। ये रिश्ता ही ऐसा है। अरे खून का रिश्ता तोड़े नहीं टूटता। और बकौल आपके, खून पानी से गाढ़ा होता है। हाँ तो सच्ची बात है। देख लेना, ऐसा तड़प के आएंगे तुम्हारे सास ससुर, सब भूल जाएंगे कौन शानज़े कौन ज़हरा। अब आए तो सही है दोनों। इतना सुनाऊंगी ना जितना इन्होंने सुनाया था। नाक न रगड़वा दी तो मेरा नाम भी नहीं। नजमा, अब तो मैं भाईजान को भी याद दिलाऊंगी कि ये क्या क्या कहते रहे, और अब करें सुहैना के हक से इनकार। अब तो इंशाअल्लाह ताला वारिस आएगा, वारिस। मगर मामा, मेरी बात लिख लें आप, हुज़ैफा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शानजे के इश्क में अंधा हो रहा है। कहीं वो शानजे को वापस तो नहीं ले आया? सुना है कि शम्मे भाई ने कहा था कि जब तक सुहैना को तलाक नहीं दोगे, शान से वापस नहीं जाएगी। तुम्हें कैसे पता भाई? ज़हरा आपा की मुलाजमा मिली थी बाजार में, कह रही थी कि खूब झगड़ा किया इकबाल भाई से इन लोगों ने। ये हुई ना बात। लेकिन हुज़ैफा ने बता दिया होगा, अब तो वो शानजे को ले आएगा। ये नहीं होना चाहिए मामा। अरे नहीं होगा, मैं अभी फोन पे बता देती हूँ शम्मे मियाँ को कि सुहैना माँ बनने वाली है। मामा, लेकिन अगर मामी और हुज़ैफा भी लेने ना आए फिर? अरे इनके तो अच्छे भी आएंगे, बस तुम चुपकी घर बैठी रहो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम देखना क्या होता है। अब तक हम मिन्नतें कर रहे थे, अब वो करेंगे, देखना। पता चलेगा। अब खाऊंगी केक में। भूख भी खुल गई, प्यास भी खुल गई। आपा, आज तो आप बहुत सज धज के आई हैं और साथ मिठाई भी लेकर आई हैं। हाँ तो भाई अपनी बहू को लेने आई हैं, मिठाई तो लानी चाहिए थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। सीरियसली ज़रा सोचो, आज मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह कि आज शम्मे को मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, बहुत अरसे बाद। वरना वरना तो इनकी नाक पे हर वक्त गुस्सा ही रहता है। भाई ऊंची नाक वाले लोग ऐसे ही होते हैं। है ये किसका फोन आ गया? रंग भंग डालने मैं भी आया। चलो बेटा, हम भी चलते हैं। हुज़ैफा आ गया होगा और बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा। चलते हैं, पापा आ जाए फिर चलते हैं। बकवास बंद करो। ये कहानियां उनको सुनाना जो तुम्हें जानते ना हो। मैं तुम लोगों की ड्रामेबाजियां अच्छी तरह समझता हूँ। ड्रामेबाजी तो आपके साथ हो रही है शम्मे भाई। अरे भाभी को मुफ्त मुलाजमा चाहिए थी और हुज़ैफा ठहरा उनका फर्मा बरदार बेटा। बस वो तो वही करेगा ना जो वो कहेंगी। खैर, शायद उन लोगों ने आपको बताया नहीं, सुहैना माँ बनने वाली है। खैर, मेरा काम तो आपको बताना था, बल्कि अच्छा ही है। शानज़े की वजह से सुहैना को आराम मिल जाएगा। हो गया काम। अब पता चलेगा इन लोगों को, बड़े बन रहे थे। अरे भाई जल्दी करो ना, कहाँ रह गए तुम्हारे पापा? आपा, आज मुझे लग रहा है कि सचमुच मेरी बेटी ससुराल जा रही है। सच पूछो तो मुझे भी यही लग रहा है, जैसे आज मैं तुमसे इसकी रुखसती ले रही हूँ। चले शानी खाला, पापा हम जाए? कहीं नहीं जा रही हो तुम।